राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने से पहले देवभूमि की सियासत में छिड़ गया बड़ा संग्राम। कर्नल अजय कोठियाल ने पूछा, जब राज्य आपदाओं से जूझ रहा था तब राहुल क्यों नजर नहीं आए? 5 साल की खामोशी, सैनिकों से संवाद और चुनावी टाइमिंग को लेकर उठ रहे सवाल। कांग्रेस के युवराज के उत्तराखंड आने की खबर से क्यों तमतमाए कर्नल कोठियाल? अल्मोड़ा से लेकर पौड़ी और देहरादून भी जाएंगे राहुल। कांग्रेस में फूंक पाएंगे जान। अंदर खाने नेताओं के बीच घमासान, जमीन पर असर डाल पाएगा हाईकमान। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता और पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल अजय कोठियाल ने राहुल गांधी पर ऐसा हमला बोला जिसने नए राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही सियासी मैदान में सवालों की बरसात शुरू हो गई है। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। कोठियाल पूछ रहे हैं, 5 साल तक उत्तराखंड की याद नहीं आई, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य का दर्द नहीं दिखा, और अब जब चुनावी माहौल बन रहा है तो अचानक सैनिकों से संवाद की याद क्यों आ गई? कर्नल कोठियाल ने याद दिलाया कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी उत्तराखंड आए थे, लेकिन उसके बाद पूरे 5 साल गुजर गए। इस दौरान न कोई बड़ा दौरा, न कोई लंबा प्रवास, न कोई बड़ा जनसंवाद और न ही राज्य की समस्याओं को लेकर कोई सक्रियता दिखाई दी। सबसे बड़ा सवाल, जब उत्तराखंड लगातार प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था तब राहुल गांधी कहाँ थे? जब पहाड़ों में बादल फट रहे थे, जब सड़कें बह रही थी, जब गांव के गांव उजड़ रहे थे, जब तीर्थ यात्राएं प्रभावित हो रही थी, तब क्या उत्तराखंड की पीड़ा देखने का राहुल के पास समय नहीं था? कर्नल कोठियाल का कहना है कि दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे की रह गई है, यानी उत्तराखंड पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं। फिर भी आखिर ऐसा क्या रहा कि 5 साल तक राज्य की सुध नहीं ली गई, और अब अचानक दौरे का कार्यक्रम कैसे बन गया? क्या ये महज संयोग है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा? अपने बयान में कर्नल कोठियाल ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी तंज कसा। उन्होंने व्यंग्य के लहजे में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी उत्तराखंड को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम समझ बैठे हो। बयान भले ही व्यंग्यात्मक हो, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक संदेश साफ दिखाई देता है। बीजेपी का लगातार ये कहना है कि राहुल गांधी जमीन से जुड़े मुद्दों के बजाय विदेशी दौरों में ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, और अब उसी मुद्दे को उत्तराखंड के संदर्भ में भी उठाया जा रहा है। कर्नल कोठियाल ने राहुल गांधी के उत्तराखंड आने की इस बात पर पीएम मोदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री कई बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, तो कभी आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण की समीक्षा। यानी बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ लगातार पीएम मोदी का राज्य से जुड़ाव है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये राजनीतिक प्रवास जो कि 5 साल बाद आया है। अब जनता किसे ज्यादा गंभीर मानती है, ये सवाल भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा विवाद सैनिकों के मुद्दे पर खड़ा हो गया। राहुल गांधी का कार्यक्रम पूर्व सैनिकों से संवाद का बताया जा रहा है, और यहीं से कर्नल कोठियाल ने सबसे तीखा हमला बोला है। कोठियाल कहते हैं, जो व्यक्ति सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाता रहा हो, जो पुलवामा हमले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधता रहा हो, और जो सैन्य अभियानों पर सवाल खड़े करता रहा हो, वो आखिर किस नैतिक आधार पर सैनिकों का हितैषी बनने का दावा कर सकता है? क्या सैनिकों के बीच जाकर संवाद करना और सैनिकों के सम्मान के लिए लगातार खड़े रहना दोनों एक ही बात है? यही सवाल बीजेपी अब जनता के सामने रख रही है। कर्नल कोठियाल खुद सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं। वो देहरादून की सैनिक कॉलोनी में रहते हैं। उनका दावा है कि सुबह की सैर के दौरान कई पूर्व सैनिकों और सैन्य अधिकारियों ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा की, सवाल उठाए। लोग पूछ रहे हैं कि अचानक सैनिकों की याद क्यों आई, 5 साल तक संवाद क्यों नहीं हुआ, और अब चुनावी माहौल में सैनिकों से मुलाकात का उद्देश्य क्या है? क्या ये सैनिकों के सम्मान का विषय है या फिर वोट बैंक की राजनीति? इस पूरे कंट्रोवर्सी में एक और भावनात्मक पहलू भी जुड़ गया है। राहुल गांधी जिस पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पूर्व सैनिकों से संवाद करने आ रहे हैं, उसी धरती का नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत से जुड़ा है। जनरल बिपिन रावत एक ऐसा नाम जिस पर पूरा उत्तराखंड गर्व करता है, एक ऐसा चेहरा जो सैन्य पराक्रम, नेतृत्व और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। कर्नल कोठियाल का कहना है कि ऐसी वीर भूमि पर आकर सैनिकों से संवाद करने वाला व्यक्ति सेना और सैनिकों के सम्मान को लेकर पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, वरना सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल राहुल गांधी का दौरा अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, कांग्रेस जवाब देने की तैयारी में है, और जनता दोनों पक्षों को ध्यान से देख रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दौरा सैनिकों के सम्मान और संवाद के लिए है, या फिर 2027 के चुनावी समीकरणों की शुरुआत?
क्या 5 साल की दूरी को राहुल गांधी की ये कुछ घंटों की यात्रा मिटा पाएगी? फिलहाल जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड पहुंचने से पहले ही सियासी लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। सवालों के निशाने पर राहुल गांधी है और इन सवालों की गूंज और अब इन सवालों की गूंज उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है।